हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल आयुर्वेद कामिनी बाय जीसीएम में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम गुण विज्ञान ये जो टॉपिक है उसके बारे में पढ़ेंगे, जो कि बीएमएस फर्स्ट ईयर में पदार्थ विज्ञान सब्जेक्ट के अंडर आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि गुण का वर्णन कहाँ कहाँ पर आया है। तो वैशेषिक दर्शन ने जब भाव पदार्थ बताए हैं तो उसमें गुण को दूसरे स्थान पर रखा है। वैशेषिक दर्शन के भाव पदार्थ आप सब जानते ही हैं, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय। तो उसमें जो गुण है उसको दूसरे स्थान पर रखा गया है। चरक संहिता में षड पदार्थों में गुण का तृतीय स्थान। तो चरक सूत्र 1 में जो षड पदार्थ बताए गए हैं, सामान्यम च, विशेषम च, गुणान द्रव्यानि, कर्म च, समवायम च। तो ये जो षड पदार्थ बताए गए हैं उसमें आचार्य चरक ने गुण को तीसरे स्थान पर रखा है। उसके बाद हम देखेंगे गुण शब्द की व्युत्पत्ति। गुण आमंत्रणे, इस धातु से गुण शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो आमंत्रणे का मतलब है कि जो आमंत्रित करे या आकर्षित करे अपनी तरफ। तो गुण आमंत्रणे धातु से गुण शब्द की उत्पत्ति हुई है। फिर है गुण शब्द की निरुक्ति। वाचस्पति के अनुसार गुण्यते आमंत्रियते लोके अनेन इति गुण, यानी कि जो आमंत्रित करते हैं लोक को, आकर्षित करते हैं लोक को, या लोक में जो लोग रहते हैं उनको अपनी तरफ जो आकर्षित करते हैं उसे क्या कहते हैं? गुण कहते हैं। फिर शब्द कल्प द्रुम के अनुसार बताया गया है गुण्यते मंत्रियते इति गुण। सेम ही बताया गया है कि जो आमंत्रित करते हैं या फिर आकर्षित करते हैं अपनी ओर, उसे गुण कहते हैं। फिर है वैशेषिक दर्शन के अनुसार गुण के लक्षण। द्रव्य आश्रय अगुणवान संयोग विभागियो न कारणम अनपेक्ष इति गुण लक्षणम। तो वैशेषिक दर्शन के अनुसार गुण के जो लक्षण बताए गए हैं वो बताए गए हैं द्रव्य आश्रय, यानी कि द्रव्य के आश्रय से रहने वाला। कोई भी जो चीज है वो अगर किसी पे आश्रित होती है तो जिस चीज पे वो आश्रित होती है उसे आश्रय कहा जाता है। तो जो द्रव्य के आश्रय से रहने वाला यानी कि जो गुण है वो द्रव्य में रहता है। तो जो आधार है वो द्रव्य है और जो आधेय है वो गुण है। तो द्रव्य के आश्रय से रहने वाला अगुणवान। तो हम सबने पहले पढ़ा हुआ है कि जो द्रव्य है उसमें गुण और कर्म समवाय संबंध से रहते हैं। तो जैसे कोई पात्र होता है उसमें कोई दो चीजें रहती हैं, दो चीजें रखी गई हैं, तो उसी हिसाब से आप इसको इमेजिन कर सकते हैं कि एक द्रव्य है उसके अंदर गुण और कर्म रहते हैं। तो अगुणवान यहाँ पे इसीलिए कहा गया है कि जो वो गुण है वो ना तो कर्म में होता है ना गुण में होता है, बल्कि वो द्रव्य में होता है। जो आधार है, जो आश्रय है वो द्रव्य है और उसमें गुण और कर्म पाए जाते हैं। गुण जो है ना कर्म में पाया जाता है ना गुण में पाया जाता है, बल्कि द्रव्य के आश्रित होता है। इसीलिए गुण को अगुणवान कहा गया है यहाँ पे। फिर है संयोग विभागियो न कारणम अनपेक्ष। तो संयोग और विभाग में कारण नहीं हो, अनपेक्ष हो, यानी कि संयोग और विभाग जो है वो अकेला करने में सक्षम गुण नहीं होता। हमने इससे पहले कर्म की वीडियो देखी थी जिसमें हम देख रहे थे कि जो कर्म है वो संयोग और विभाग का कारण होता है। तो जो गुण है वो संयोग विभाग में कारण नहीं होता, अपितु कर्म होता है। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है संयोग विभागियो न कारण। द्रव्य में रहने के कारण इसे द्रव्य आश्रय कहा गया है। अगुणवान यानी कि गुण जो है वो द्रव्य में रहता है, ना कर्म में रहता है ना गुण में रहता है। और संयोग विभाग का अनपेक्ष कारण यानी कि संयोग विभाग में यह अकेला कारण नहीं होता है, इसे कर्म की आवश्यकता, संयोग विभाग को होने में कर्म की आवश्यकता होती है। उसके बाद है चरक संहिता के अनुसार गुण के लक्षण। समवायी तो निश्चेष्ट कारणम गुण। तो जो समवायी संबंध से जो रहता है द्रव्य में, आश्रय आश्रयी संबंध से जो द्रव्य में रहता है, निश्चेष्ट यानी कि चेष्टा से रहित है। जो चेष्टा है वो कर्म के कारण होती है, तो इसीलिए गुण को निश्चेष्ट कहा गया है। कारणम गुण है। कारण इसको क्यों कहा गया है कि जो अपने समान गुण की वृद्धि का कारण होता है। जो भी हमें अगर शीत शरीर में ज्यादा बढ़ाना है तो शीत गुण वाले द्रव्यों का प्रयोग करेंगे, तो अपने समान भावों की वृद्धि करने का कारण होने के कारण इसे कारण कहा गया है। फिर है प्रशस्त पाद के अनुसार गुणत्व जातित्व मिति गुण सामान्य लक्षण, यानी कि जो गुणत्व जाति वाला होता है उसे गुण कहते हैं। फिर कारिकावली के अनुसार अथ द्रव्य आश्रिता ज्ञेया निर्गुणा निष्क्रिया गुणा।
तो सेम ही बात कही गई है द्रव्य आश्रिता, यानी कि द्रव्य में जो आश्रित होता है, निर्गुणा गुण से रहित होता है, निष्क्रिय जो क्रिया से रहित होता है, क्रिया कर्म के कारण होती है, तो जो द्रव्य में आश्रित होता है गुण से रहित होता है, और निष्क्रिय यानी कि चेष्टा रहित जो होता है उसे गुण कहा गया है। फिर है रस वैशेषिक दर्शन के अनुसार विश्व लक्षण गुना। तो विश्व जिसका लक्षण विश्व की तरह हो, जिस प्रकार से विश्व फैला हुआ है उसी प्रकार से जिसके लक्षण विश्व की तरह फैले हुए हों, भिन्न भिन्न हों, उसे गुण कहते हैं। तो इन सभी जो डेफिनेशन अभी हमने पढ़ी, लक्षण हमने पढ़े, उनसे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो गुण है वो द्रव्य में आश्रित रहता है, गुण रहित होता है, संयोग विभाग का साक्षात कारण नहीं होता है, कर्म रहित होता है, अपने कार्य का असमवायी कारण होता है, और उसके लक्षण विश्व की तरह विकीर्ण होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे गुण का वर्गीकरण। न्याय और वैशेषिक दर्शन के अनुसार गुणों की संख्या बताई गई है यहाँ पर। रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाणानि पृथक्त्वं संयोग विभागो पर अपरत्वे बुद्ध्य सुख दुख इच्छा द्वेषो प्रयत्नाश्च गुणा। तो ये गुण जो है वैशेषिक दर्शन ने माने हैं, 17 गुण टोटल माने हैं, जिसमें रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभाग परत्व अपरत्व बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष और प्रयत्न आते हैं। तो ये जो 17 गुण हैं इनको एक एक करके हम नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे कि रूप किसको कहते हैं, रस किसको कहते हैं, गंध किसको कहते हैं। तो अलग अलग वीडियो में हम इनको पढ़ेंगे। तो अभी के लिए वैशेषिक दर्शन के अनुसार जो गुणों की संख्या कितनी मानी गई है, 17 मानी गई है। फिर है न्याय दर्शन में गुणों के भिन्न भिन्न संदर्भ बताए गए हैं। न्याय दर्शन के भाष्यकारों ने गुणों का विस्तार से वर्णन किया है। तो तर्क भाषा में 24 गुण बताए गए हैं, जिनमें रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभाग परत्व अपरत्व गुरुत्व द्रवत्व स्नेह शब्द बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म और संस्कार, ये गुण उन्होंने माने हैं, टोटल 24 गुण। उसके बाद हम देखेंगे कि आचार्य चरक ने गुणों की संख्या कितनी मानी है। तो चरक सूत्र 1 में हमें यह श्लोक मिलता है, सार्था गुरुवादयो बुद्धि प्रयत्नांता परादय गुणा प्रोक्ता। तो गुण बताए गए हैं सार्थ गुरुवादी बुद्धि प्रयत्नांता और परादी। तो सार्थ गुणों की संख्या बताई गई है 5। तो अर्थ का मतलब होता है विषय, यानी कि जिसे जाना जाए। तो जो इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य अर्थ होते हैं, जैसे कि शब्द स्पर्श रूप रस गंध और महाभूतों के भी ये विशेष गुण बताए गए हैं, इसी कारण से इनको सार्थ गुण कहते हैं। फिर है गुरुवादी गुण, यानी कि इसमें जो पहला गुण है वो है गुरु, उसी के आधार पर इसका नामकरण किया गया है गुरु आदि। गुरुवादी गुण ये संख्या में टोटल 20 होते हैं। फिर है बुद्धि प्रयत्नांता, यानी कि बुद्धि से शुरू होते हैं और प्रयत्न अंत में जो गुण बताया गया है वो प्रयत्न बताया गया है, इसीलिए प्रयत्न अंता। तो बुद्धि प्रयत्नांता, और इनको आध्यात्मिक गुण भी कहते हैं, इनकी संख्या है 6। फिर है परादि गुण, पर आदि, यानी कि पहला गुण पर है, उसके बाद आदि, टोटल ये परादि गुण 10 है। तो इस प्रकार से सार्थ 5, गुरुवादी 20, बुद्धि प्रयत्नांत 6, परादि 10, टोटल 41 जो गुण हैं वो आचार्य चरक ने माने हैं। तो ये यहाँ पे बताए गए हैं कि सार्थ जो हमने अभी पढ़े थे 5 गुण होते हैं, वो होते हैं शब्द स्पर्श रूप रस गंध। फिर गुरुवादी गुण गुरु, उसके अपोजिट लघु मंद तीक्ष्ण शीत उष्ण स्निग्ध रुक्ष लक्षण खर सांद्र द्रव मृदु कठिन स्थिर सर सूक्ष्म स्थूल विशद पिच्छिल। फिर आध्यात्मिक गुण, यहाँ पे देखिए बुद्धि प्रयत्नांत लिखा हुआ था, तो पहला गुण बुद्धि है, उसके बाद सुख दुख इच्छा द्वेष और अंत में प्रयत्न गुण दिया हुआ है। उसके बाद परादि गुण, जिनकी संख्या हमने 10 पढ़ी थी, पर अपर युक्ति संख्या संयोग विभाग पृथक्त्व परिमाण संस्कार और अभ्यास। तो ये टोटल 41 गुण आचार्य चरक ने माने हैं। तो गुण एक और डिवीजन बताया गया है कि गुण 2 टाइप के ब्रॉडली बताए गए हैं, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। आध्यात्मिक गुण बुद्धि प्रयत्नांत गुणों को ही कहते हैं, जिनकी संख्या 6 है, अभी हमने पढ़े हैं। फिर जो आदि भौतिक गुण है उसको फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सामान्य गुण और विशेष गुण। तो विशेष गुण 5 जो कि अर्थ गुण भी अभी हमने पढ़े थे, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध।
फिर जो सामान्य गुण है उसको फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, गुरुवादी गुण और परादी गुण। तो गुरुवादी गुणों की संख्या अभी हमने पढ़ी थी 20 है और परादी गुणों की संख्या 10 है। तो जो आचार्य चरक ने 41 जो गुण बताए थे उसका ये डिवीजन बताया गया है। गुण को दो टाइप में बता के आदि भौतिक, आध्यात्मिक, और आदि भौतिक को फर्दर सामान्य, विशेष, फिर सामान्य को फर्दर गुरुवादी और परादी। तो इस प्रकार से ये गुण का डिवीजन था अलग अलग आचार्य के अनुसार। हमने गुण की निरुक्ति पढ़ी है, व्युत्पत्ति पढ़ी है, उसके बाद उसके लक्षण पढ़े हैं और गुण का वर्गीकरण इस वीडियो में पढ़ा है। उसके बाद हम अलग अलग से सार्थ गुण, परादी गुण, गुरुवादी गुण नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।